हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 मोशन फोर्स एंड वर्क। तो देखो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसको हमें यहाँ पे फिल करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द टाइम द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। मीन स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो करेक्ट आंसर इज कांस्टेंट। If a body is moving with a constant velocity, its acceleration is constant. Acceleration क्यों constant रहेगा? क्योंकि जब velocity change होते हैं तभी acceleration होता है। And speed is the scalar quantity. क्यों? क्योंकि speed में कुछ direction consider नहीं की जाती। Next है velocity. Next question है velocity is the distance traversed by a body in a particular direction in unit time. तो correct answer क्या आएगा यहाँ पे? Velocity. अभी next question देखते हैं। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक फिगर दिए, देखो सचिन एंड समीर स्टार्टेड अ मोटर बाइक फ्रॉम प्लेस ए। यहाँ से उन्होंने मोटर बाइक स्टार्ट कर दी, 3 किलोमीटर के बाद उन्होंने एक टर्न ले लिया। तो वो सी तक उन्होंने सी पॉइंट पे कुछ काम किया और अगेन वो ट्रैवल कर दिए टूवर्ड्स द डी एंड देन उसके बाद वो ई के तरफ चले गए। सो ऑल टुगेदर दे टुक 1 आवर। तो इन सबको उसको कितना टाइम लगा, 1 आवर लग गया। सो फाइंड आउट द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय देम। तो उन्होंने एक्चुअल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो बताना है और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो भी हमें बताना है। ओके, देन डिडक्ट देयर स्पीड, व्हाट वाज देयर वेलोसिटी फ्रॉम ए टू ई। उनकी वेलोसिटी कितनी है एंड कैन दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी। तो ये तो हम चलो स्टार्ट करते हैं आंसर्स की तरफ। तो एक्चुअल डिस्टेंस कैसे कंसीडर करेंगे, देखो डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। तो देखो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, 3 4 5 3 कितना हो गया, 15 किलोमीटर। ये एक्चुअल डिस्टेंस जो दोनों ने ट्रैवल किया है, ट्रैवर्स किया है। और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो फ्रॉम ए टू ई। सो ए बी प्लस बी डी प्लस डी ई। तो कितना हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया, 9 किलोमीटर। अभी हमें देखना है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो आप एज इट इज भी यूज कर सकते हो या फिर पहले डिस्टेंस किलोमीटर में है तो वो मीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर वो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो टाइम भी आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो 15 किलोमीटर को डिस्टेंस अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 15 इंटू 1000 कितना हो गया, 15,000 मीटर। और टाइम 1 आवर है, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 15,000 डिवाइड बाय 3600, तो आंसर आ गया 4.16 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप एज इट इज लिखोगे तो 15/1 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया स्पीड। अभी हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना था, 9 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 1 आवर। अगर उसको भी आप मीटर और सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 9000 डिवाइड बाय 3600। तो आंसर आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी अगर हम डायरेक्टली बिना चेंज किए लिखे तो 9/1 कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। एंड यस, इसी वेलोसिटी को हम एवरेज वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट है, फ्रॉम द ग्रुप बी एंड सी चूज द प्रॉपर वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द वर्ड इन ग्रुप ए। तो देखो ग्रुप ए में कुछ वर्ड्स है जैसे कि वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। बी और सी में कुछ दिया है तो वो हमें मैच करना है। तो देखो आंसर कैसे आएगा, वर्क जूल और ईआरजी। मीन्स उसका जूल भी यूनिट है और ईआरजी भी ये एक यूनिट हो गया। फोर्स का न्यूटन भी है और डायन भी है, इसे 2 यूनिट होते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मीटर या सेंटीमीटर। तो इसलिए वर्क है तो जूल और ईआरजी उसके यूनिट्स है, फोर्स के न्यूटन और डायन और डिस्प्लेसमेंट के मीटर एंड सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ वायर फ्लाइज सर्कल अराउंड एंड कम्स बैक टू इट्स पर्च। एक्सप्लेन द टोटल डिस्टेंस इज ट्रैवल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट and its eventual displacement. So the total displacement the bird has traversed is the length of distance covered by circling. तो उसने जो सर्कलिंग किया वो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया। बट द इवेंचुअल डिस्प्लेसमेंट आर द बर्ड इज 0 एज इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर वन एंड द सेम। मीन जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे एंड हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। बट जो डिस्टेंस था वो जो उसने स्टार्टिंग पॉइंट से सर्कल के थ्रू गया और
फिर वहीं पे वो आके स्टॉप हुआ, तो वो जो सर्कल का डिस्टेंस है तो वो उसे बोला जाएगा, वो जो लेंथ रहेगी सर्कल की उसे टोटल डिस्टेंस बोला जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों भी सेम ही थे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट इन योर ओन वर्ड्स विद एवरीडे लाइफ, एवरीडे एग्जांपल। फोर्स, वर्क, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो देखो फोर्स, द इंटरैक्शन दैट ब्रिंग्स अबाउट द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। Example, an ox is putting a cart. Okay, pulling, cart को pull, applying brakes to bicycle, lifting heavy iron objects with the crane. ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल हो गया फोर्स का। सेकेंड है वर्क, when an object is displaced by applying a force on it, work is said to be done. जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होता है और वो डिस्प्लेस होता है तो उसे हम बोलते हैं वर्क। So, a bucket full of water is to be drawn from a well and taken to the home by walking from well to home. Okay. Next है displacement. The minimum distance travels by moving a body in one direction from the original point to reach the final point is called as displacement. So a rolling ball from point A to B in the same direction. ये example हो गया displacement का. Next देखते हैं velocity. Velocity is the distance traveled by body in a specific direction in unit time. जैसे कि ट्रक देखो यहाँ पे ट्रक दिया है कवरिंग फ्रॉम डिस्टेंस 40 किलोमीटर फ्रॉम ए टू डी एट स्ट्रेट लाइन विद 1 आवर। ओके, यही एग्जांपल हमने थ्योरी के वक्त भी देखा था। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड एंड इट कैन बी डिटेक्टेड। तो देखो यहाँ पे ट्रक का एग्जांपल है, ए टू बी जाने के लिए उसको 60 किलोमीटर पर आवर लग गया, बी टू सी 30 किलोमीटर पर आवर और सी टू डी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कब आता है इन पिक्चर, जब चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो इन द अबव एग्जांपल द ट्रक कवर द डिस्टेंस ए बी एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, BC 30 किलोमीटर पर आवर and CD at 40 किलोमीटर पर आवर। Okay, it means that velocity for distance CD, जो CD का distance, जो velocity CD distance की, it is greater than the BC. Okay, so from the number of seconds required for this change in velocity to take place, the change in velocity per second can be deducted, and this is called as acceleration. Okay, next distance. The length of route actually traversed by moving the body irrespective of direction is called as distance. जो भी लेंथ रहती है रूट की जो ट्रैवर्स होती है by the moving body irrespective of the direction is called as distance. जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था अपने थ्योरी में कि रंजित ट्रैवल 1 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम टू स्कूल। जैसे कि आप भी ट्रैवल करते हो घर टू स्कूल, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है अ बॉल इज रोलिंग फ्रॉम ए टू डी ऑन अ फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस, इट्स स्पीड इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑन रीचिंग बी इट वॉज पुश कंटिन्यूअसली अप टू सी। ऑन रीचिंग डी फ्रॉम सी इट्स स्पीड हैज बिकम 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। It took 2 seconds for it go to from B to C. And what is the acceleration of ball as it goes from B to C? तो देखो यहाँ पे A पे पॉइंट रखा है, A पे बॉल रखा है, वो D तक जा रहा है, तो A टू B उसका एक 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसको लगा, B को B से C तक जाने के लिए उसे 2 सेकेंड का टाइम लग गया, और अगेन C टू D उस जब जा रहा था तब उसका स्पीड था 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखो तो आंसर क्या आएगा, एज इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर वन एंड द सेम, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन बाय चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम बी टू डी कितना था 4 सेंटीमीटर माइनस 2 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो एक्सेलरेशन क्या रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो टाइम लगा था उसे बी टू सी जाने के वो था 2 सेकेंड, तो जो एक्सेलरेशन आया वो क्या आया 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन वाज अप्लाइड टू स्टॉप अ कार एंड दैट वाज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। द कार स्टॉप आफ्टर मूविंग थ्रू 10 मीटर। हाउ मच इज द वर्क डन। देखो फोर्स कितना था 1000 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, राइट। तो कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 1000 इंटू 10 तो कितना हो गया 10,000 जूल। दिस इज द आंसर।
नेक्स्ट है, अ कार्ट विद a mass 20 kg went 50 meter in a straight line on a plain and smooth road. When a force of 2 Newton was applied to it, how much work was done by the force? तो देखो यहाँ पे फोर्स कितना है, 2 न्यूटन हो गया। देखो फोर्स है 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 50 मीटर है। तो वर्क डन फॉर्मूला क्या रहेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो 2 न्यूटन इंटू 50 मीटर, तो 100 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने अपना एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7 कंप्लीट कर दिया है। ऐसे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।